बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। और मैं मोहम्मद जाहिद आज की पाँचवीं वीडियो इस किताब की लेकर हाजिर हूँ। यानी जब ज़िंदगी शुरू होगी, हकीकी ज़िंदगी, जिसके मुसन्निफ़ अबू याह्या है, इसी की 5वीं वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। और हमारा मौजू यानी पहला बाब है रोज़े क़यामत। हम इसी टॉपिक के कुछ पार्ट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी हम इसी मौजू पर है, तो बहुत जल्द ये मौजू भी ख़त्म होगा, इसके बाद का मौजू भी आएगा इंशाअल्लाह। तो चलिए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो चलिए आते हैं मौजू की तरफ। हवा की तेज सरसराहट की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। बारिश की कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर गिरी। मुझे होश आने लगा। मैं बहुत देर तक उठने की कोशिश करता रहा, मगर मेरे हवास मुकम्मल तौर पर बेदार न हो सके। काफ़ी देर मैं इसी हाल में रहा। अचानक मेरे कानों में एक मानूस आवाज़ आ गई। अब्दुल्ला, उठो, जल्दी करो। ये मेरे हमदम दरीना, मेरे यलगार, मेरे यारगार सालिया की आवाज़ थी। इसकी आवाज़ ने मुझ पर जादू कर दिया और मैं एकदम से उठ खड़ा हो गया। मैं कहाँ हूँ? ये मेरा पहला और बेसाख्ता सवाल था। तुम भूल गए? मैंने तो तुमसे कहा था क़यामत का दिन शुरू हो गया है। इसराफिल अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फूंक रहे हैं। इस वक्त इसकी सदा बहुत हल्की है। अभी इसकी आवाज़ से सिर्फ वो लोग उठ रहे हैं जो पिछली ज़िंदगी में खुदा के फर्मा बरदारों में से थे। उसने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, और बाकी लोग? मैंने इसकी बात काट कर कहा। थोड़ी ही देर में इसराफील अलैहिस्सलाम की आवाज़ बुलंद होती चली जाएगी और इसमें सख्ती आ जाएगी। फिर ये आवाज़ एक धमाके में तब्दील हो जाएगी। उस वक्त बाकी सब लोग भी उठ जाएंगे, मगर वो उठना बहुत मुसीबत और तकलीफ का उठना होगा। हमें इससे पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए। उसने तेज़ी से जवाब दिया। मगर कहाँ? ये सवाल मेरी आंखों से झलक ही रहा था कि सालिया ने इसे पढ़ लिया। तुम खुश नसीब हो अब्दुल्ला, हम अर्श की तरफ जा रहे हैं। वो तेजी से कदम उठाता हुआ बोला। फिर मजीद तफसील से बताते हुए उसने कहा, इस वक्त सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन ही अपनी कब्रों से बाहर निकले हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कामयाबी का फैसला दुनिया ही में हो गया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा को बिन देखे मान लिया था, उसे छुए बगैर पा लिया था और उसकी सदा उस वक्त सुन ली थी जब कान की आवाज़ सुनने से कासिर थे। ये वो लोग हैं, ये लोग उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनकी नुसरत और इताअत का हक अदा कर दिया। इनकी वफादारी अपनी मजहबी शख्सियत, अपने लीडरों, अपने फ़िरके के अकाबरीन और अपने बाप दादा के अकायद और तासुबात से न थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा और उसके रसूलों से थी। इन्होंने खुदा परस्ती के लिए हर दुख झेला, हर ताना सुना, हर सख्ती बर्दाश्त की, आला इखलाक और बुलंद किरदार को अपनी ज़िंदगी बनाया, खुदा से मोहब्बत और मखलूक पर शफ़क़त के साथ ज़िंदगी गुजारी। अब्दुल्ला, आज इन लोगों के बदले का वक्त है और ये है इनके बदले का आगाज़। सालिया की बात सुनते हुए मेरे चेहरे से हैरत और इसके चेहरे से खुशी टपक रही थी। मगर मैं तो जन्नत में था। और सालिया ने हंसते हुए मेरी बात काट कर कहा, शहजादे, वो बरज़ख का ज़माना था, ख्वाब की ज़िंदगी थी। असल ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। जन्नत तो अब मिलेगी। वैसे वो भी हकीकत ही थी। देख लो, तुम्हारी और मेरी दोस्ती वहीं पर ही हुई थी। मैं अपना सर झटक कर उसे देखने लगा। कुछ मेरी समझ में आ रहा था और बहुत कुछ समझना अभी बाकी था, मगर इसी लम्हे मैंने अपने आप को सालिया के हवाले करना ज़्यादा बेहतर महसूस किया। आज की वीडियो यहीं पर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी पार्ट 6 में इंशाअल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।